मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट टाइम टॉपिक कवर किया था हमने एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट के रिगार्डिंग पे कि एल्गोरिथम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या है, उसके एडवांटेज क्या है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, यूनिट 1 का ही पार्ट है। उसका टॉपिक नाम है डीबगिंग, प्रोग्राम डीबगिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डीबगिंग बग्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए कि बग्स क्या है। बग्स होते हैं एरर, जो एरर होते हैं कंप्यूटर में आ जाते हैं, या कुछ भी हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर शो हो जाते हैं जिसके कारण हम प्रोग्राम हम कर नहीं सकते। ठीक है, अब उसके रिमूव करने के लिए हम डीबग्स लेते हैं। अब आपको डीबगिंग की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, डीबग्स होता क्या है। डीबग अकर एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ सक्सेसफुल टेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें एरर निकालते हैं हम। डीबगिंग काम होता है एरर को रिमूव करना, जितना भी प्रोग्राम होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको एरर को रिमूव करना, टेस्ट करना, चेक करना और एरर को रिमूव करना। दैट इज़ व्हेन ए टेस्ट केस अनकवर एन एरर, डीबगिंग इज़ अ प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ एरर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डीबगिंग इज़ द प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ एरर। एरर को रिमूव करना इसका डीबगिंग बोलते हैं। डीबगिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर डीबगिंग टू फाइंड एंड करेक्ट द कॉज ऑफ सॉफ्टवेयर एरर। एरर को ढूंढना और उसको ठीक करना, इसको कहते हैं हम डीबगिंग। डीबगिंग का प्रोसेस किस तरह होता है ये देखिए आप। कैसे ही आप देखो टेस्टिंग डीबगिंग कैसे, कोई केस टेस्ट करते हैं, कोई टेस्ट केस करना है, उसको एग्जीक्यूट होगा, फिर रिज़ल्ट निकलेगा, फिर उसका डीबगिंग काम क्या क्या होगा? एडिशन टेस्ट करना, ठीक है, कॉस्ट चेक करने, करेक्शन करने, टेस्टिंग करनी। इसका मेन फंडा यही है कि आप जितना प्रोग्राम करो उसको, जितना प्रोग्राम होगा उसको टेस्ट करेगा। ठीक है, टेस्ट करने के बाद ये प्रॉपर्ली देखेगा कि इसमें एरर है। अगर उसके एरर स्टार्टिंग में है तो वो स्टार्टिंग में ही बता देगा। ठीक है, ये आपका इसका प्रोसेस है डीबगिंग एरर का। ये कुछ डेफिनेशन है मैं आपको बता रहा हूँ। डीबगिंग प्रोसेस बिगिन विद द एग्जीक्यूशन ऑफ ए टेस्ट केस। ठीक है, ये आपके एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केस स्टार्ट होता है। ठीक है, रिजल्ट आर असेस एंड लैक ऑफ कॉरस्पेंडेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड एक्चुअल परफॉर्मेंस इन इनकाउंटर। डीबगिंग प्रोसेस विल ऑलवेज हैव वन और टू आउटकम। डी प्रोसेस की या एक या दो आउटकम होती है। फर्स्ट वन, द कॉज विल बी फाउंड एंड करेक्ट। या तो पता लग जाएगा क्या एरर है और करेक्ट कर लेगा। सेकेंड, द कॉज विल नॉट फाउंड। ठीक है, ये दो पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारा डीबगिंग के रिगार्डिंग पे है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन हमेशा में 2 नंबर का आता है कि इसमें क्या होता है, डीबगिंग क्या होता है। और डीबगिंग से आपको समझ, बग्स मतलब एरर, डीबग मतलब एरर को रिमूव करना। ठीक है, ये आपको मैंने प्रॉपर प्रोसेस बताया इसमें क्या होता है। ठीक है, अगर इसकी मेन डेफिनेशन ही जो पेपर में मोस्टली आती है। ठीक है, प्रोग्राम डीबग्स क्या होते हैं और कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, व्हाट इज़ ए कांस्टेंट। इससे हमारा पहला चैप्टर, पहला यूनिट ख़त्म हो चुका है। सो हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, इसमें ये कुछ हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हो व्हाट इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट होता क्या है, आप इससे वर्ड से क्या डिस्क्राइब समझते हो? कांस्टेंट होता क्या है वैसे? कांस्टेंट वेरिएबल सुना भी होगा। कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है? कांस्टेंट इज़ द वैल्यू, मैं डिफाइन करता हूँ। कांस्टेंट इज़ ए वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट एक वैल्यू है जो हम चेंज नहीं हो सकता, जो हमेशा फिक्स होती है। ठीक है, और वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट इसका मतलब कांस्टेंट क्या है? जो हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, जो फिक्स होता है। वेरिएबल विच वी कैन चेंज। ये उसका सिंटैक्स है, आप देखिए सिंटैक्स इस तरह होगा, या कांस्टेंट डाटा टाइप वेरिएबल नेम आ जाएगा। ठीक है, या डाटा टाइप कांस्टेंट वेरिएबल नेम आ जाएगा। इस तरह हम इसको कहते हैं, ये इसका सिंटैक्स होता है। ठीक है, अब इसका पढ़ेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कांस्टेंट इन सी। टाइप्स क्या होती हैं कांस्टेंट की? ये 4 टाइप्स होती हैं, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास 4 चाहिए। इस 4 टाइप में हम क्या पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग से हमें क्या, अगर आपको थोड़ा वो पता होगा इंटीजर का मतलब क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो मैं आपको एक एक करके डिस्क्राइब करता हूँ। इंटीजर कांस्टेंट, सी इंटीजर कांस्टेंट इज ए डेसिमल, ऑक्टल, वैल्यू स्टार्ट विद 0, और हेक्साडेसिमल नंबर, वैल्यू स्टार्ट विद 0x। इंटीजर कांस्टेंट आर ऑलवेज पॉजिटिव अंटिल यू स्पेसिफाई नेगेटिव साइन। सबसे पहले इसका क्या मतलब है कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होंगे? जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट।
और इंटीजर कांस्टेंट ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ये पॉजिटिव होते हैं जब तक हम उसको नेगेटिव साइन नहीं लगाते। ठीक है, ये आपको कांस्टेंट बता रहे हैं। देखो ये डेसिमल कांस्टेंट्स हो गए, ये ऑक्टल कांस्टेंट हो गए, ये हेक्साडेसिमल कांस्टेंट हो गए। इसके में इसका मतलब क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 इंटीजर में कोई भी नंबर जहाँ पे नंबर होता है उसको हम बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट। ये इसका प्रोग्राम है, आप देखिए। आपको वैसे इसका प्रोग्राम नहीं आएगा क्योंकि ये बस डिप्लोमा के बच्चों को प्रोग्राम नहीं आता, फिर भी आप इसका देख लीजिए। इसमें क्या किया हुआ है देखिए, एक हमने वैल्यू ली है, कांस्टेंट इंटीजर लिया, ए की वैल्यू ए रखी है, बी की वैल्यू 12 रखी है और सी की वैल्यू हम 0 रखी है। देखिए नेक्स्ट हमारा आगे रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट क्या होता है, द डिफ़ॉल्ट फॉर्म ऑफ रियल कांस्टेंट इज डबल एंड इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट। मतलब कि कांस्टेंट जिसके साथ डेसिमल पॉइंट होता है। यू कैन रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर इन रियल कांस्टेंट, इट मे बी इन द फ्रैक्शन फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका क्या मतलब, रियल कांस्टेंट क्या होता है, वो डबल की फॉर्म में होता है और उसमें साथ के जिसमें डेसिमल लगा हो, जैसे 1.25 1.2.5 -2.58 3.45। मैं कोई भी नंबर हो जिसमें डेसिमल लगा दें या फिर नेगेटिव वैल्यू लगा दें, उसको हम बोलते हैं रियल कांस्टेंट। ये आपको मैंने एग्जांपल शो कर रहा हूँ, देखिए जी, रिप्रेजेंटेशन वैल्यू। ठीक है, ये आपकी इसकी डबल की वैल्यू होगी रियल कांस्टेंट की। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, कैरेक्टर से क्या समझते हो आप? कैरेक्टर्स मीन कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट, कोई भी कैरेक्टर नंबर, कोई भी नेम, ठीक है, कुछ भी, उसको हम कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। लाइक आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, बुक का नाम हो गया। कैरेक्टर कांस्टेंट मस्ट बी क्लोज विद ए सिंगल कोर्स। वी यूज एस्केप कैरेक्टर अलॉन्ग विद द कैरेक्टर। द एस्केप कैरेक्टर से इट इज़ नॉट ए नॉर्मल कैरेक्टर, डू समथिंग। जैसे कोई भी हम इस कैरेक्टर लेते हैं, कोई जैसे आपका नाम हो गया मोहित, अंकित, XYZ, इसमें क्या किसकी फॉर्म में आता है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट की फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज इन ए डबल कोट्स। मतलब क्या, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं इनक्लोज इन डबल कोट। लाइक कोई भी ले लीजिए, उसको हम डबल कोट में डाल दिए। लाइक जैसे इन्होंने डाला हुआ नल स्ट्रिंग्स, प्रोग्राम, वेलकम। ठीक है, अब वेलकम में क्या, आप देखिए स्ट्रिंग विद 8 कैरेक्टर। प्रोग्रामिंग में क्या है, फुल स्ट्रिंग विद 12 कैरेक्टर। मतलब पूरा स्ट्रिंग जितने इसके नंबर हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल इन सी। वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहले हमने कांस्टेंट पढ़ा जिसकी हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आर नेम यूज टू रेफर टू सम मेमोरी लोकेशन ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, इस यूज टू रेफर टू सम मेमोरी लोकेशन ऑफ कंप्यूटर। वेरिएबल का क्या मतलब है, इट कैन बी यूज्ड टू रेफर टू सम मेमोरी लोकेशन ऑफ ए कंप्यूटर और द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर एट द लोकेशन इज रेफर हैज़ ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, कांस्टेंट में क्या था, वो फिक्स होता है और इसमें क्या होता है, इसमें वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कुछ भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हैज़ ए वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एंड द वेरिएबल आर नॉट फिक्स वैल्यू एंड माइट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसका क्या मतलब, कांस्टेंट में क्या था कि फिक्स वैल्यू जो चेंज नहीं हो सकती। वेरिएबल्स में क्या है, इट नॉट ए फिक्स वैल्यू जो कैन बी चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम और इट इज़ ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर एट दिस लोकेशन इज रेफर एज ए वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है, ये आपका हो गया वेरिएबल। हमेशा क्वेश्चन आता है कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फ़र्क होता है। कांस्टेंट क्या होता है, जो फिक्स वैल्यू होती है, वेरिएबल जो फिक्स नहीं होता है। ये आपके सिंटैक्स है जो डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को। ये इसके 4 टाइप हैं, देखिए। ठीक है, इंट डी, फ्लोट ए बी, डबल कैरेक्टर, ये सिंटैक्स डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को। ठीक है, ये डिफाइनिंग वेरिएबल आपको बताया, जैसे इंट ए में, फ्लोट में डेसिमल आ गया, डबल में डेसिमल आ गया, कैरेक्टर में कोई वर्ड आ गया। ये देखिए, अब हम करेंगे इसके रूल फॉर यूजिंग वेरिएबल। द वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। इसके रूल हैं, ये 4 रूल आपको बता रहा हूँ।
पहला रूल है, द वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। इसका मतलब ये है कि इसके लेटर भी हो सकता है, नंबर डिजिट भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट क्या है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए वेरिएबल नेम मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा या तो लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा, ये इसकी कंडीशन है रूल की। थर्ड पॉइंट क्या है, वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी सेम एज सी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। वेरिएबल का नेम वो सेम नहीं होगा जो सी रखेगा, ठीक है। वेरिएबल का नेम कैन बी चेंज, फिक्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड नॉट कंटेन वाइट स्पेस, ठीक है, इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये आपके कुछ 4 रूल हैं, ठीक है। आप एक बार दोबारा देख लीजिए, आपके सामने अच्छे से पढ़ लीजिए। ये देख लीजिए, वेरिएबल इन सी, एक बार फिर से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। वेरिएबल इज यूज टू स्टोर द वैल्यू, ठीक है, हैज़ ए नेम इंडिकेट इट वैल्यू कैन बी चेंज और इट कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम। आप फिर से दोबारा पर पढ़ लीजिए। वेरिएबल का क्या मतलब है, इट स्टोर द वैल्यू, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, स्टोर कर सकते हैं, चेंज हो सकती है और हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सिंटेक्स है। डाटा टाइप वेरिएबल नेम, लाइक नीचे एग्जांपल दी है, इंट डाटा टाइप हो गई हमारी और वेरिएबल नेम ए हो गया, जो फिक्स नहीं है, साथ में चेंज हो सकता है, ठीक है। वेर ए से वेरिएबल। अभी आपको मैं उसके टाइप बताऊंगा। ये इसकी 5 टाइप होती हैं, लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक, एक्सटर्नल, ऑटोमेटिक। सबसे पहला पॉइंट, लोकल वेरिएबल। ए वेरिएबल विच इज़ डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन इज़ नोन एज ए लोकल वेरिएबल, ठीक है। लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो इनसाइड का फंक्शन डिक्लेयर हो जाए उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। इट इज़ यूज्ड ओनली इनसाइड द फंक्शन इन विच इट इज़ डिक्लेयर, ठीक है। वो अपने इनसाइड द फंक्शन ही होता है और जो उसी अंदर ही डिक्लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, मोस्टली ये क्वेश्चन 2 आते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल में डिफरेंस क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल क्या है, वेरिएबल विच इज़ डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन इज़ नोन एज ए ग्लोबल वेरिएबल। इट कैन बी यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है। लोकल वेरिएबल क्या है और ग्लोबल, लोकल में क्या है, इनसाइड द फंक्शन, ग्लोबल में क्या है, आउटसाइड द फंक्शन। लोकल वेरिएबल विच इज़ डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन एंड इट इज़ यूज इनसाइड द फंक्शन इन विच इज़ डिक्लेयर। और ग्लोबल में क्या है, इट इज़ डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन एंड इट कैन बी यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है। आपको डिफरेंस पता लग गया, वो इनसाइड का होता है, ये आउटसाइड द फंक्शन होता है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। इट इज़ यूज टू रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल। इट इज डिक्लेयर यूज स्टैटिक कीवर्ड्स। स्टैटिक से क्या समझते हो आप, स्टैटिक मतलब फिक्स, ठीक है। इट इज यूज टू रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शंस कॉल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, यू कैन शेयर ए वेरिएबल इन मल्टीपल सी सोर्स फाइल बाय यूजिंग एक्सटर्नल वेरिएबल। इट इज़ डिक्लेयर यूजिंग द एक्सटर्नल कीवर्ड। इसका मतलब ये है कि हम इसको शेयर कर सकते हैं इन द सी सोर्स फाइल में बाय यूजिंग एक्सटर्नल वेरिएबल। इसका कीवर्ड क्या सा यूज़ करते हैं हम डिक्लेयर करने के लिए, एक्सटर्नल कीवर्ड। ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल विच इज़ डिक्लेयर इनसाइड द ब्लॉक इज़ नोन एज ए ऑटोमेटिक वेरिएबल, ठीक है। ऑटोमेटिक से आप समझते हैं कि जो इनसाइड द ब्लॉक डिक्लेयर हो उसको हम ऑटोमेटिक वेरिएबल बोलते हैं। सो इससे हमारा ये लोकल वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, कंप्लीट। आप इस डायग्राम से भी देख सकते हो, कॉन्स्टेंट में इन्होंने 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, एक प्राइमरी कांस्टेंट में और सेकेंडरी कांस्टेंट में। मोस्टली क्वेश्चन आपको ये नहीं आता, क्वेश्चन हमेशा आएगा आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिर भी आप ये डायग्राम नोटिस कीजिए। सी कांस्टेंट में क्या 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होगा, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, जो आपको डिस्क्राइब कर चुका है। सेकेंडरी कांस्टेंट क्या है, इसमें आएगा एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ठीक है, एनोमिन, ठीक है, ये आपके आएंगे प्राइमरी या सेकेंडरी में, ठीक है। अब इसके बारे एरे पॉइंटर के बारे में हमारे पास पूरा टॉपिक है, पूरा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। फिलहाल तो सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है। ये कांस्टेंट की टाइप होती है, दोबारा देख लीजिए। ये 2 तरह का कांस्टेंट होता है, प्राइमरी कांस्टेंट, सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी में इंटीजर रियल कैरेक्टर्स आते हैं और सेकेंडरी में क्या आता है, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनिट्स आते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डाटा टाइप, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कांस्टेंट वेरिएबल पढ़ लिया, अब इसका थर्ड टाइप है डाटा टाइप क्या होता है। डाटा टाइप हमेशा आप याद रखना बेटा, जो डाटा टाइप होते हैं मोस्टली हम उस पर करते हैं कि हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं
कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से अगर सपोज करो हमें नंबर लेना है, कोई नंबर सर्च कर रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ आउट ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर ऑफ 3 नंबर्स कौन सी हुए, हर नंबर की बात कर रहे हैं। सो नंबर में क्या आएगा हमारे पास, मैंने आपको पहले कांस्टेंट वेरिएबल में बताया, नंबर जब भी होंगे तो उसका क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इंटीजर क्या होगा, इंट INT क्या होगा, वो डाटा टाइप होगी। इसकी डेफिनेशन देखिए डाटा टाइप की, इन द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज data type refer to a broad system used for declaring variable or function of a different type. The type of variable determine how much space it occupy in storage and how the bit pattern store is implemented. ठीक है, ध्यान से सुनिए। डाटा टाइप रेफर टू ए broad system used for declaring variable and it is used to determine how much space it occupy in storage and how the bit pattern store is. ये उसकी टाइप्स होती हैं, देखिए सारी वही हमने पहले पढ़ी हुई हैं। ठीक है, डाटा टाइप की टाइप देखिए, डाटा टाइप प्राइमरी एंड ड्राइव में होता है। प्राइमरी में क्या आता है, इंट, कैरेक्टर, एरे, पॉइंटर, फ्लोट, टाइपवॉइड। ठीक है, यूजर डिफाइन में इनोवेट, टाइप डिफाइन, स्ट्रक्चर। देखिए इंटीजर डाटा टाइप, इंटीजर डाटा टाइप क्या होता है, इंटीजर आर द होल नंबर विद रेंज ऑफ वैल्यू आर मशीन डिपेंडेंट। Generally, integer occupy 2 byte memory space and its value range limited to -327682 + 32767। इन शॉर्ट फॉर्म बोलूँगा मैं आपको कि कोई भी इंटीजर डाटा टाइप कौन से होते हैं जिसमें नंबर्स होते हैं, टाइप 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी लगा सकते हैं। कैरेक्टर डाटा टाइप्स क्या होते हैं, कैरेक्टर डाटा टाइप क्या होते हैं जिसमें हम नाम ले सकते हैं या कोई नंबर कैरेक्टर हो, लाइक इंट A, इंट B, इंट C या XYZ। ये कौन से टाइप में आता है, ये कैरेक्टर डाटा टाइप में आता है। कैरेक्टर टाइप वेरिएबल कैन होल्ड a single character, has their signed and unsigned in the same way they are signed and unsigned character, both occupy 1 byte each, but having different range. Unsigned character have value between 0 to 255, and signed character have value -128 to 127। कैरेक्टर डाटा टाइप क्या होते हैं जिसमें हम नंबर लेते हैं, नंबर लेते नहीं, जिसमें हम कोई नाम लेते हैं, लाइक XYZ, या हम कोई डिस्क्राइब कर रहे हैं, नंबर डिस्क्राइब करें, या लाइक किसी का नाम हो गया, लाइक अंकित हो गया या सूरज सर हो गया आपका, ये किस में आते हैं, ये कैरेक्टर टाइप में आते हैं। ठीक है, ये कभी शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। शॉर्ट एक नंबर का, एक वर्ड का भी हो सकता है, लॉन्ग ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी हो सकता है। ठीक है, लाइक S भी हो सकता है और S से एक सूरज भी हो सकता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू की रेंज कितनी होती है, इसकी वैल्यू की रेंज 0 to 255 एंड साइन कैरेक्टर की वैल्यू -128 to 127। फ्लोट टाइप से क्या समझते हो आप, जिसमें हम डेसिमल आता है। द फ्लोट डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर फ्रैक्शन नंबर, रियल नंबर विद 6 डिजिट ऑफ प्रीफिक्स। Floating point number are denoted by the keyword float. When the accuracy of floating point number is insufficient, we can use a double to define the number. The double is same as a float, but with a longer prefix and take double space, like full 8 byte than a float. To extend the prefix further, we can use the long double which occupy 10 byte. अगर ये भी आप देखिए, अगर शॉर्ट फॉर्म में लेना, शॉर्ट बाइट में लेना, ये 8 बाइट का होगा। ठीक है, अगर लॉन्ग डबल में लेना ये 10 बाइट का। ये आपको साइज़ बताएंगे। फ्लोट का साइज़ होगा 4 बाइट। ठीक है, प्रीफिक्स टाइम 6 डेसिमल प्लेस, 6 डेसिमल पॉइंट तक ले सकते हैं। डबल का 8, इसका 15 डेसिमल प्लेस हो सकता है। और लॉन्ग डबल का 10 बाइट, जिसका 90 डेसिमल प्लेस हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया ड्राइव डाटा टाइप। ड्राइव डाटा टाइप में क्या आता है, एरे एंड पॉइंटर। एरे क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप, मीन एन एरे कैन होल्ड वैल्यू ऑफ अ पार्टिकुलर डाटा टाइप फॉर विच इट हैज़ बीन डिक्लेयर। इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डाटा टाइप, मतलब एक तरह के सेम नंबर लेना, उसको हम एरे बोलते हैं। ठीक है, विच कैन होल्ड अ वैल्यू पार्टिकुलर डाटा। सबसे पहले इस क्लास में क्या बोलते हैं, इसे कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप, होमोजेनियस डाटा टाइप, एंड इट कैन होल्ड अ वैल्यू ऑफ डाटा टाइप, डिफरेंट डाटा टाइप। ठीक है, और पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर इज़ ए स्पेशल वेरिएबल दैट कैन बी यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यू लेते हैं, स्टोर एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है बेटा, इनवर्ट डाटा टाइप क्या होता है, इट इज़ ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हैविंग ए फाइनल सेट ऑफ इनोवेशन कांस्टेंट। ठीक है, इट इज यूज टू क्रिएट इनोवेशन डाटा टाइप एंड इट कंसिस्ट ऑफ इंटीजर कांस्टेंट हैज ए लिस्ट, इट स्टार्ट विद 0 बाय डिफॉल्ट एंड इज इंक्रीमेंट बाय द वैल्यू 1। ये क्या होता है डाटा टाइप, इनोवेट डाटा टाइप क्या होता है, ये एक इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है
और इंक्रीज़ होती रहती है बाई 1 ऐसे ये आपकी एग्जांपल दी है, ठीक है। कांस्टेंट 1 2 एक वैल्यू खुद ही इंक्रीज़ होती रहेगी। इसमें हमने आज कवर किया है कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप। ये हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।